नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश ठाकुर अभ्युदय ई एकेडमी में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जो आपके लिए कोर्स लेके आया हूं वो एक एड ऑन कोर्स है, वो एक सर्टिफिकेशन कोर्स है। यह कोर्स उन बच्चों के लिए जिन्होंने डिप्लोमा कर चुके हैं और वह अपने डिप्लोमा में एक चार चांद लगाना चाहते हैं या एड ऑन करना चाहते हैं ताकि उन्हें जॉब पाने में आसानी हो। यह एक वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स है और सर्टिफिकेशन कोर्स है जो भारत सरकार के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत चलाया जाता है। इस कोर्स का नाम है सूर्यमित्रा स्किल डेवलपमेंट कोर्स। यह कोर्स भारत सरकार की जो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत चलाया जाता है, उसके द्वारा स्पॉन्सर किया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जो भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है जिसे हम कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। यह सोलर एनर्जी का जो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है ये सूर्यमित्रा कोर्स को कंडक्ट कराता है एनएसडीसी के थ्रू और स्पॉन्सर भी करता है। तो ये दोनों ही मिलकर सूर्यमित्रा का कोर्स पूरे देश भर में चलाते हैं और देश भर में इनके ट्रेनिंग सेंटर्स भी हैं जो सूर्यमित्रा के कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं छात्रों के लिए। तो अब हम बात करते हैं कि सूर्यमित्रा का कोर्स एक्चुअल में है क्या। तो सूर्यमित्रा के कोर्स में जो छात्र इस कोर्स को करते हैं तो वह अपने जो सोलर एनर्जी से रिलेटेड जो भी उपकरण होते हैं उनका मेंटेनेंस, उनको बनाना, उनको कैसे रख रखाव करना है या उसके जो सर्किट होते हैं उसकी जो डिजाइनिंग होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सूर्यमित्रा का जो कोर्स है बेसिकली डिप्लोमा वाले छात्रों के लिए बनाया गया है। अब हम बात करेंगे कि जो ये सूर्यमित्रा का कोर्स है वो कोर्स एक्चुअल में होता क्या है, उसमें छात्र पढ़ते क्या हैं, क्या क्या करते हैं, और आगे भी मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा कि इसके लिए आपको अप्लाई कहाँ से करना है, कहाँ कहाँ पर जाके आप किन किन सेंटरों पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से सेंटर इनको कराते हैं, इसके बाद आपको जॉब के लिए कहाँ अप्लाई करना है। ये मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और इसको समझें अच्छे से। और अगर आप चाहते हैं इस कोर्स को करने के लिए तो मैंने सारी चीज़ों की लिंक डिस्क्रिप्शन पर दी हुई है, तो आप वहाँ जाकर भी डिस्क्रिप्शन पे जाके भी सारे सेंटरों की लिस्ट देख सकते हैं और आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आज का ये वीडियो मैं आपके साथ शुरू करता हूं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि सोलर एनर्जी पे हम लोग बात करते हैं। सोलर एनर्जी एक रिन्यूएबल एनर्जी है। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब ये होता है कि जैसे हम बात करते हैं कि पेट्रोल और डीजल की भी अगर हम बात करें तो ये एक समय के बाद खत्म हो जाएंगे। इनका एक लिमिटेड है कि 20 साल, 40 साल, 50 साल बाद इनके एक लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, ये बाद में खत्म हो जाएंगे। परंतु अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें तो ये रिन्यूएबल एनर्जी होता है, इसका हम जितना ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं पर ये खत्म नहीं होगी। तो एक्चुअल में सोलर एनर्जी वही है। और सोलर एनर्जी का यूज़ करके, सोलर सूर्य की जो एनर्जी है, किरणें हैं, उसका यूज़ करके जो यंत्र बनाए जाते हैं, जो उपकरण बनाए जाते हैं वो सोलर एनर्जी के सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। और यहीं पर सूर्यमित्रा का जो कोर्स करते हैं छात्र उनकी ज़रूरत पड़ती है। आप सभी इतना तो जानते ही होंगे कि सोलर एनर्जी पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और हर देश, हर सेक्टर और बहुत सारी कंपनियां भी सोलर पावर के हार्नेसिंग पर काम कर रही हैं, उनके उपकरण बना रही हैं, क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल नहीं है जो बाद में ख़त्म हो जाएगा। तो ये बेहतर है कि हम ऐसी चीज़ों पर डिपेंडेंट हो जो कभी ख़त्म ना हो। और ऊर्जा की ज़रूरत तो आपको हमेशा ही होगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऊर्जा कभी बनाई भी नहीं जा सकती और बिगाड़ी भी नहीं जा सकती, बस उसे कन्वर्ट किया जा सकता है एक रूप से दूसरे रूप में। तो सोलर एनर्जी का जो काम है वो भी यही है कि सूर्य की जो किरणें हैं उसे एक फॉर्म से लेकर दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो बेसिकली ये सोलर एनर्जी का कॉन्सेप्ट है और यहीं पर सोलर पावर का यूज़ किया जाता है। और यहीं पर सूर्यमित्रा का जो कोर्स करते हैं छात्र उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपको बता दूं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिलाकर इन्होंने एक कोर्स डिज़ाइन किया है, सूर्यमित्रा स्किल डेवलपमेंट कोर्स। इसमें छात्रों को यही सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है। अब हम बात करेंगे कि इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास क्या क्या होना चाहिए और कौन कौन से छात्र इस कोर्स को कर सकते हैं और क्या क्या उसमें आगे संभावनाएं बनती हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपने 10th पास किया हुआ है और आपके पास ITI का इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, फिटर या शीट मेटल में आपके पास डिप्लोमा है तो वो छात्र इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह कोर्स उन छात्रों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिन्होंने हायर एजुकेशन किया है, जिन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है। अगर आपने इंजीनियरिंग की हुई है तो आप इस कोर्स को नहीं कर सकते, आप अप्लाई भी नहीं कर सकते। और अगर आपने पॉलिटेक्निक या कोई भी हायर एजुकेशन का कोर्स पहले से ही कर चुके हैं तो वो छात्र इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं और वो छात्र इस कोर्स को कर भी नहीं सकते हैं।
और अगर जो छात्र इस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैं उनको बता दूं कि सबसे पहले जो छात्र रूरल एरिया से आते हैं, लोअर बैकग्राउंड से आते हैं, या वुमेन हैं, या SC/ST कैंडिडेट हैं, तो उनको इस कोर्स के में एडमिशन के लिए प्रेफरेंस दी जाती है। बाकी छात्रों को एडमिशन के लिए प्रेफरेंस बाद में दिया जाता है। अब मैं बात करूंगा आपसे कि कौन कौन सी संस्थाएं इस देश में सूर्यमित्रा के जो SSDC कोर्स है, सूर्यमित्रा स्किल डेवलपमेंट कोर्स, इसको रन करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मनरे MNRE मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जो भारत सरकार का एक मंत्रालय है, वह सूर्यमित्रा के इस SSDC कोर्स को स्पॉन्सर करता है और उसके अंतर्गत 2 संस्थाएं इस कोर्स को चलाने का काम करती हैं। पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, जो एक ऑटोनॉमस संस्था है, जो भारत सरकार का न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो मंत्रालय है उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग भी है। यहाँ पर सोलर पावर सेक्टर से रिलेटेड सारे जो रिसर्च के काम किए जाते हैं वो इसी इंस्टीट्यूट में कराए जाते हैं और पूरे देश में इसके कई सेंटर हैं जहाँ पर आप सूर्यमित्रा के कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस संस्था से कोर्स करने का एक फ़ायदा यह है कि यह रहने और खाने की सुविधा भी दी जाती है। यहाँ पर उनको बच्चों को रहने और खाने का कोई पैसा नहीं देना पड़ता और ना ही इस कोर्स को करने के लिए कोई शुल्क देना पड़ता है। परंतु मैं आपको बात बताता हूँ कि यहाँ पर केवल बहुत ही लिमिटेड सीट्स होती हैं, केवल 30 बच्चों का ही यहाँ पर एडमिशन लिया जाता है। नाइस जो हम बात कर रहे थे अभी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, इसके अलावा NSDC जो भी है वह भी ये सूर्यमित्रा का जो कोर्स है उसे चलाती है। NSDC के अंतर्गत पूरे देश में ट्रेनिंग प्रोवाइडर है। जैसे आपने ISET का नाम सुना होगा, ISET भी एक ट्रेनिंग प्रोवाइडर है और इनके हर छोटे बड़े शहरों में सेंटर भी होते हैं जो सेंटर ट्रेनिंग प्रोवाइडर के अंतर्गत आते हैं। इन सभी सेंटरों में भी सूर्यमित्रा का जो SSDC का जो कोर्स है वो कराया जाता है। बस अंतर यह होता है कि जो आप ट्रेनिंग सेंटर में अगर इस कोर्स को करते हैं तो वहाँ पर आपको रहने और खाने की सुविधा नहीं दी जाती। बाकी जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसके लिए आपसे कोई भी किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस कोर्स को कर रहे हैं तो इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं और इस कोर्स में क्या क्या है। भारत सरकार का जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, उसने NCVT नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ मिलकर मॉड्यूल 5 लेवल जो आजकल चल रहा है NSQF लेवल का एक कोर्स डिज़ाइन किया है, सूर्यमित्रा का कोर्स डिज़ाइन किया है। अब इस कोर्स में क्या क्या है मैं वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जैसा आप सभी को पता है कि ये सूर्यमित्रा का कोर्स है और सोलर पावर से रिलेटेड है, तो इसमें बेसिकली आपको सोलर पावर से रिलेटेड चीज़ों के बारे में ही पढ़ाया जाएगा, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, उसके मेंटेनेंस के बारे में, उसके कमीशन के बारे में और उसके सारे यंत्र कैसे काम करते हैं उसके बारे में। इसके अलावा क्योंकि ये नया कोर्स है और NCVT के द्वारा डिज़ाइन किया हुआ है तो इसमें सुबह का 1 घंटा जो आपका फिजिकल एक्सरसाइज के लिए दिया जाता है जैसे योगा, उसके बाद का जो 1 घंटा होता है वह उसमें थ्योरी पढ़ाया जाता है और बाद का जो दिन भर का रूटीन होता है उसमें आपको प्रैक्टिकल कराया जाता है। यह प्रैक्टिकल लैब में भी हो सकता है, फील्ड पर भी हो सकता है और चाहे तो कंप्यूटर के सिमुलेशन पर भी करके आपको दिखाया जा सकता है। इस कोर्स के अंतर्गत आपको समय समय पर क्विज भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और ट्रेनर के द्वारा होमवर्क भी दिया जाता है जो आपको समय समय पर पूरा करना होता है। इस कोर्स का एक बहुत अच्छा पॉइंट यह भी है कि आपको समय समय पर 1 घंटे का मोटिवेशनल लेक्चर भी ट्रेनर के द्वारा प्रदान किया जाता है, क्योंकि जैसा आपको पता है कि जॉब पाने के लिए कई बच्चे डीमोटिवेट भी होते हैं। कोर्स करते समय भी बहुत सारे बच्चे डीमोटिवेट होते हैं, तो नई गाइडलाइन के अनुसार, NCVT के नई गाइडलाइन के अनुसार उन्हें मोटिवेशनल लेक्चर भी इसमें दिया जाता है। अगर आप यह कोर्स कर रहे हैं तो आपको संस्था की तरफ से टी-शर्ट, सेफ्टी हेलमेट्स, बूट्स आदि जैसी बहुत सारी सामग्री भी दी जाती है जिसका कोई भी शुल्क आपसे नहीं लिया जाता। यह बिल्कुल निःशुल्क होती है। केवल अगर आप NSDC के किसी ट्रेनिंग सेंटर से कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको रहने खाने का खर्चा खुद उठाना पड़ता है, प्रशिक्षण का कोई खर्चा नहीं लगता। और अगर आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी से इस कोर्स को कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको रहने खाने का भी खर्चा नहीं देना पड़ता। अब हम बात करेंगे कि अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं।
तो इसके दो रास्ते हैं। अगर आप नाइस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना होगा, और आप एनएसडीसी के किसी ट्रेनिंग सेंटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको केवल सेंटर पे जाकर ही उसके फॉर्म को भरना होगा। यह ऑफलाइन होता है। इसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप अपनी स्क्रीन पर देखते रहिए। मैं आपको पूरा फॉर्म कैसे भरना है, ऑनलाइन और ऑफलाइन भी कैसे एडमिशन लेना है, मैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कि जो छात्र सूर्य मित्रा के इस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और उसके लिए एनरोल होना चाहते हैं तो वो कहाँ जाकर इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ पर मेरे कर्सर पे दिख रहा होगा www.lu-suryamitra.co.in। ये लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी दी है। आप इसे कॉपी करके डायरेक्ट यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं अपने बार पर। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे आपके लिए ये पेज खुल जाएगा, सूर्य मित्रा का पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये होम पेज है इसका, सूर्य मित्रा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का। ये इसकी पूरी डिटेल दी गई है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पर जाना है और सूर्य मित्रा के एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। तो आपके पास नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है कि सूर्य मित्रा एप्लीकेशन फॉर्म, कैंडिडेट की इमेज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत सारे आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पर चूज फाइल करके आपको अपनी इमेज डालना है, जिसका एक्सटेंशन जेपीजी, जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए और साइज 50 KB से 500 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नाम डाल सकते हैं, मैं भर के बताता हूँ आपको। जैसे नीलेश, लास्ट नेम ठाकुर, फादर्स नेम आप यहाँ पर डाल सकते हैं, अपना मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज 31 दिसंबर 2017 तक क्या आपकी एज है, जेंडर, कैटेगरी, अगर आप जनरल से हैं तो जनरल, ओबीसी से हैं या एससी एसटी से हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं। आईडी प्रूफ में आपके पास 3 ऑप्शन है, आधार एनरोलमेंट, आधार नंबर या वोटर आईडी। आईडी प्रूफ का नंबर भी आप डाल सकते हैं। सपोज आपने अगर आधार कार्ड लिखा है तो आपको यहाँ पर 12 डिजिट का अपना आधार कार्ड नंबर डालना पड़ेगा। ईमेल आईडी आपके पास वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए। मोबाइल नंबर आप सभी को पता है 10 डिजिट का आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस वो पूछ रहा है, एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड, मतलब रोजगार है या बेरोजगार। एड्रेस आपका विलेज या सिटी, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और स्टेट, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। मैरिटल स्टेटस, मैरिड है या अनमैरिड। इसके बाद आपको कुछ नहीं, अपनी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, आईटीआई आपने किया हुआ है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ कि ये आईटीआई डिप्लोमा वालों के लिए ही कोर्स डिजाइन किया गया है और केवल वही इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये सारी अपनी एजुकेशनल डिटेल्स फिल करनी है और इसके बाद कुछ नहीं, आपको सबमिट पर जाके क्लिक कर देना है। इससे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो नाइस से आपको खुद ही कॉल आ जाएगा, वो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये रही बात उन बच्चों के लिए जो नाइस के इंस्टीट्यूट से करना चाहते हैं। अगर जो बच्चे नाइस के इंस्टीट्यूट से नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए एक और ऑप्शन है कि वे एनएसडीसी के द्वारा जो कोर्सेज चलाए जा रहे हैं वहां पर जाके अपना एनरोलमेंट कर सकते हैं। तो उसकी भी लिंक मैंने यहाँ पर दी है। उसकी लिंक है nis.res.in। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने ओपन किया हुआ है, suryamitra.nic.res.in। इस पे जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रजिस्टर्ड सेंटर कितने हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक पीडीएफ आपके सामने ओपन हो जाएगी, जिसमें पूरे देश में जितने भी आपके सेंटर्स हैं, सूर्य मित्रा के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उनकी पूरी लिस्ट यहाँ पर दी है। मैंने ये पीडीएफ का भी डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया है, आप वहां पर भी जाके देख सकते हैं। ये देखिए आपको यहाँ पर पूरी डिटेल मिल जाएगी। सपोज आप बिहार के हैं तो ILFS का है, दानापुर में, पटना में, ये उसका नंबर भी दिया है और ईमेल आईडी भी दिया है। ऐसे इन्होंने पूरे स्टेट जितने भी हैं सबके सेंटर्स के यहाँ पर नंबर दिए गए हैं। आप यहाँ पर भी जाके कॉल कर सकते हैं, डायरेक्टली जाके भी एडमिशन ले सकते हैं। ये मध्य प्रदेश का है, महाराष्ट्र का है, सारे। अब हम बात करेंगे कि अगर आपको जॉब के लिए भी अप्लाई करना है, आपने कोर्स तो कर लिया है लेकिन आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो renewaljobs.nic.res.in पे भी जाकर आप अपने जॉब के लिए अप्लाई रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ये वेबसाइट की लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दी है, आप डायरेक्टली वहां जाके भी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं या कोर्स के बारे में पता कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर सपोज आपने ये कोर्स कर लिया है और उसके बाद भी आपकी जॉब नहीं लग रही है तो निराश ना हो, आप अपना स्वयं का बिजनेस भी चालू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं।
इसके लिए भी नाइस जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी है उन्होंने एक प्रोग्राम चलाते हैं। वो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके, ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑन प्रोस्पेक्टर फॉर स्टार्टअप्स इन सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजीज। ये 3 दिन की वर्कशॉप होती है। आप इस पर क्लिक करें, आपकी एक और PDF यहाँ पर ओपन हो जाएगी जिसमें इस ट्रेनिंग से लेकर आपको सारा डेटा दिया रहता है। मैं आपको बताता हूँ, इसे ओपन होने दें। जब तक ये ओपन हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ, आपके नाइस के इस पोर्टल पे सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। क्या है नाइस, डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, पब्लिक इन्फॉर्मेशन, कैरियर, अगर नाइस में कुछ ओपनिंग निकलती है तो यहाँ पर आप उन्हें देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पर दिए जाते हैं, इस प्रोग्राम से रिलेटेड सारे ही करंट नोटिस सारे यहाँ पर दिए जाते हैं। कौन कौन से नोटिस यहाँ पर आ रहे हैं एक बार अपन चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये ओपन हो गया है। 3 days ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन वर्कशॉप ऑन प्रोस्पेक्टर फॉर स्टार्टअप्स इन सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजीज। इसका ऑब्जेक्टिव जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सोलर फोटो वोल्टिक सोलर थर्मल पे ये पूरी वर्कशॉप होगी। मोड ऑफ ट्रेनिंग इसका ऑनलाइन रहता है। टारगेट ऑडियंस ऑब्वियसली ग्रेजुएट इंजीनियर्स हैं जो ये कोर्स को करना चाहते हैं, अपना स्वयं का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। परंतु ये पेड सर्विस है, 3 दिन का ये प्रोग्राम है। कोर्स फीस इसकी 2000 है, GST के साथ 2360 रुपये लगेंगे। नंबर ऑफ सीट्स इसमें लिमिटेड है 100, तो जो पहले रजिस्ट्रेशन करेगा उसे सीट्स अलॉट हो जाएगी। डेट ऑफ स्टार्टिंग इन्होंने बहुत सारी डेट्स दी हैं, 28 से 30 सितंबर 2020, 2021, 8 और 10 फरवरी 2021 को भी है, 28 और 31 मार्च 2021 को भी है। लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन बिफोर 2 days स्टार्टिंग ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो 2 दिन पहले ही आपको अप्लाई करना है। अब हम इसमें एक छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि आपको इस ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जाएगा। तो पहले दिन वेलकम स्पीच होगी, उसके बाद उस दिन आपका ओवरव्यू होगा सोलर एनर्जी एप्लीकेशन पे, फिर टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स पे, यहाँ पर आपको पूरी डिटेल दी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पंपिंग सिस्टम पे, सोलर थर्मल पे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मॉनिटरिंग, मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है अभी, सोलर रेगुलेशन क्या है और कॉस्टिंग क्या आती है सोलर पावर सिस्टम की। ऐसे ही आपको पूरी 3 दिन की ट्रेनिंग में ये सारा कुछ यहाँ पर सिखाया जाता है। आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर अकाउंट का भी नाम दिया गया है और अकाउंट नंबर भी दिया है, FSC कोड भी दिया है। आप डायरेक्ट भी यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं अपनी पेमेंट डिटेल training.nic.res.in पर भी आप अपनी एप्लीकेशन को दे सकते हैं जो आपने पेमेंट किया है, तो ये वहाँ पर आपका ऐड हो जाएगा। तो ये रही आपकी बात कि आप अगर जॉब करते हैं, सूर्य मित्रा का कोर्स करना चाहते हैं तो आप उसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, छात्र कैसे इसको देख सकते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि आपको अगर ऑनलाइन एडमिशन लेना है या ऑफलाइन एडमिशन लेना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस करनी पड़ती है। अब ये पॉइंट आता है कि अगर आपने सूर्य मित्रा के इस कोर्स को कर चुके हैं, कर लिया है, आपके पास सर्टिफिकेशन आ चुका है, तो इसके बाद आप जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत सारे पावर सेक्टर हैं जो जॉब आपको प्रदान करते हैं। बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जहां पर जॉब्स रेगुलर निकलती हैं और यह भविष्य में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला सेक्टर भी है, तो आप बेफिक्र रहें। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं। आशा करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा और सभी छात्रों को यह समझ में आ गया होगा कि SSDC सूर्य मित्रा स्किल डेवलपमेंट कोर्स को करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और इसके लिए कैसे कैसे अप्लाई करना है। इससे अधिक अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट abhyudayiti.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। इस कोर्स के बारे में सारी जानकारी, इसके ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है, पूरे देश में कहाँ पर है, उसकी जानकारी भी हमने उस वेबसाइट पर भी मेंशन कर दी है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी हमने मेंशन कर दी है, आप जाकर उसमें देख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि यह और भी लोगों तक पहुंच सके। और आपको अगर हमसे और कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पर भी लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।